हेलो नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी की क्लासों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इन दिनों हम लोग लगातार क्लास 7th के एनसीईआरटी हिस्ट्री विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग तक। यह चैप्टर थोड़ा लंबा है, लंबा होने के साथ साथ थोड़ा यह टाइम भी ज़्यादा लेगा। तो आइए इसको पढ़ते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे बहुत ही तथ्यात्मक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते तथा भजन कीर्तन करते नहीं या कव्वाली गाते हुए या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। जैसे रामायण वगैरह आप देखिए, कभी कभार रामायण की कुछ सीनें ऐसे लग जाती हैं कि मतलब आंसू आ जाते हैं। ईश्वर की के प्रति प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। तो ये उसके बारे में बताया है। इसमें है आगे परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। मतलब जब भी कोई राज्यों कोई उदय होता है या वैसे भी हम लोग कोई काम की शुरुआत करते हैं तो अपने देवी देवता की पूजा करते हैं। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। देखिए, एनसीईआरटी की एक खासियत है कि कोई भी बात कहता है डायरेक्ट उठा के नहीं बोलता। वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत कहाँ से है, उसको कैसे स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे उसका विकास होकर कहाँ तक पहुँचा, इन बातों को बहुत ही बखूबी तरीके से बताता है। आगे चलते हैं। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह भी विचार घर में बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। मतलब इसमें बता रहा है कि कहीं न कहीं जन्म में कर्म का प्रभाव रहता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो किस कुल में जाएंगे, और बुरे कर्म कर रहे हैं तो किस कुल में जाएंगे। कुछ इस तरह से बातें कही गई हैं। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैन के उपदेशों की बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और जैन धर्म के महावीर स्वामी। उपदेशों की इसलिए उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। उनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। मतलब खुद प्रयास करेंगे तो जो सामाजिक विषमता दूर हो जाएगी और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकृष्ट हुए कि यदि मनुष्य भक्तिभाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद्भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय था। मतलब ये जन्म मरण के छुटकारा पाने का भक्ति ही एक माध्यम है। इस प्रकार से बात कुछ कही जा रही है। भक्ति की शुरुआत यहाँ दिया है। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवी देवताएं शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। मतलब किसी के प्रति जो श्रद्धा है उसी को भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ सबके लिए, भक्ति का रास्ता सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, पुरुष हो चाहे जो हो, सबके लिए भक्ति का मार्ग खुला रहता था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है।
आ, विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इस प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। मतलब ये जो ग्रंथों में जो उल्लेख मिला है कि भक्त जो है चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जैसा हो, अगर उसकी भक्ति सच्ची है तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। ये क्या है? यह जो है दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक भगवद गीता का एक पृष्ठ है। अब ये महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत में भक्ति, नयनार और अलवार, ये दक्षिण भारत की दो महत्वपूर्ण जो है शाखाएं हैं, नयनार और अलवार। ये क्या होती है ये इसको देखते हैं। सातवीं से नवीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों में जो शैव संत आते हैं और अलवारों में वैष्णव, ध्यान देना, अलवार वैष्णव, नयनार शैव, अलवार वैष्णव संतों ने किया। अलवार वैष्णव याद करना है। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। अस्पृश्य मतलब क्या होता है? मतलब जो छुआछूत, जो अछूत जिन्हें समझा जाता था। वे बौद्धों और जैनों के कट आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में साप्ताहिक प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। ध्यान देना है कि नयनार और अलवार किस तरह से साधु संत थे? वो घुमक्कड़ थे, ठीक। मतलब ये जो शैव संत थे और वैष्णव संत थे, ये घुमक्कड़ थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर देते। मतलब इनका आकर्षण का कार्य था। अब थोड़ा नयनार और अलवार के बारे में यहाँ दिया किया है। कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए थे। मतलब ये कैसे लोग थे? जिनको अछूत भी समझा जाता था, वो भी इसमें शामिल थे। किसमें? नयनारों में। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, संबंदर, सुंदराम और मणिक वसागर। उनके गीतों के 2 संकलन है। पहला संकलन है तेवरम और तुर्वाचकम, ये भी इम्पोर्टेंट है। अलवार संत संख्या में 12 थे। अलवार जो वैष्णव संत थे वो 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियार अलवार, उनकी पुत्री अंडार, तोडर डिप्पोडी अलवार और अनमालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित थे। तो ये नयनार और अलवारों के बारे में दिया है। ये क्या है? माणिक्य स्वागर की एक कांस्य प्रतिमा। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए, जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों, नयनारों संतों की धार्मिक
जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास के लेखन में इन जीवनियों के स्रोत के रूप में उपयोग करेंगे। मतलब इसमें क्या बनाया जा रहा है कि जो ये थे 10वीं 12वीं शताब्दी में चोल चेर पांड्य राजाएं जब धार्मिक जहाँ पे स्थलों पर जाया करते थे, तो वहाँ पे जब ये जाते थे तो ये सब क्या करते थे, ये मंदिर बनवा देते थे। तो कहीं न कहीं अब उनका स्थान था और धीरे धीरे मंदिर और इस प्रकार से पूजा पाठ का प्रचलन शुरू होता है, यही बता रहे हैं। भक्त और भगवान इसमें दिया है। मणिक्व सागर की एक रचना है। मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपाल प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया, मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का इस प्रकार से वर्णन किया है। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म। शंकर जो है, ये शंकर जो है अभी अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, इस बात को ध्यान रखना है, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ था। और एक किसके प्रतिपादक थे? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब जितना द्वैतात्मा दो नहीं है। देखिए, अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, जीवात्मा और परम सत्य दोनों एक ही हैं। अद्वैत मतलब द्वैत, दो नहीं है, मतलब दोनों एक ही हैं। जो जीवात्मा और परमात्मा हैं दोनों एक हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। यहाँ दिया है ना, दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। ब्रह्मा क्या है? निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया मानकर और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ये ध्यान देना है कि ये शंकर के विचार हैं। आगे चलते हैं, रामानुज के बारे में देखते हैं। रामानुज 11वीं शताब्दी के तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ध्यान देना है, रामानुज 11वीं शताब्दी में जो तमिलनाडु में पैदा हुए थे, वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। तो रामानुज किस भक्त से प्रभावित थे? ये अलवार संत से जो वैष्णव था। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। मतलब मोक्ष प्राप्त करना है तो विष्णु के प्रति भक्त भाव रखना होगा। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से उन भक्तों के साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्त की नई धारा को बहुत प्रभावित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई थी। मतलब उस समय भी देखा जाए तो जो इसमें रामानुज भी हुई 11वीं शताब्दी में, उनके भी विचार बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, उस समय के लोगों को बहुत प्रभावित किया। ये बसवन्ना का वीरशैववाद, ये सीटेट में क्वेश्चन कई बार बनाया है। यहाँ से बसवन्ना का इनसे क्वेश्चन बनाया है। हम पहले पढ़ें कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्कमा देवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचार के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क दिए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मतलब ये भी धार्मिक के क्षेत्र में एक बदलाव लाए कि कहीं न कहीं जो बातें गलत थी उसका विरोध किए। वीरशैवों के वचन, इसको देख लेते हैं।
वीर शैव के वचन। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जा रहे हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनवाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा। मेरी टांगे खंभे हैं और शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई है। जरा सुनो नदी संगम की प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। मतलब ये शरीर को ही किस तरह से मंदिर के बारे में बताया है। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पढ़मपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है। दक्कन में भक्ति आंदोलन, मतलब दक्षिण की बात करते हैं। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र अनेक संत कवि हुए। मतलब 13वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में जितने भी कवि बहुत हुए, जिनने सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते रहते हैं। उन शब्दों में उनमें सबसे महत्वपूर्ण संत कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेवल्ला का परिवार, जो अस्पृश्य समझने वाली जाति महार जाति का था। तो ये भी क्वेश्चन शायद सीटेट में एक बार बनाया था कि चोखा मेवल्ला किस परिवार से संबंधित थे। तो ये अस्पृश्य समझने वाली महार जाति से। भक्ति का यह क्षेत्रीय परंपरा पढ़मपुर के विट्ठल विष्णु का एक रूप है, पर जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। मतलब ये सारे संप्रदाय जो थे वो किस पर ये सब केंद्रित थे? यह एक ईश्वर की भक्ति पर केंद्रित थे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। मतलब समाज को एक अच्छाई को ले जाने के लिए ये लोग बढ़े। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्त दूसरे के दुखों को बांट लेता है। इनसे एक नए मानवतावादी विचार का उदय हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा है, नरसिंह मेहता, वैष्णव जंतो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो ये नरसिंह मेहता का एक कथन है। एक बार में नहीं आ पाएगा तो इसको दो ही बार में देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न, इसको देख लें, इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी अच्छा गीत है तुकाराम का, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ ही अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते हुए कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यह चोखा मेवा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा कर मामला पूछता है, तुमने मुझे ज़िंदगी क्यों दी? मतलब ये देखिए कितनी ही हृदय विदारक कविता है सामाजिक व्यवस्था के प्रश्न पर, कि क्यों न कि अमीर हो चाहे गरीब हो, बनाने वाले को ऊपर की आखिर में ऐसा क्यों बनाया। अगला महत्वपूर्ण पैराग्राफ है नागपंथी सिद्ध और योगी। एक योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश में भी हैं।
इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़वादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नागपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़वादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय हुआ। तो ये भी देखिए एक प्रकार से इम्पोर्टेंट कथन दिया हुआ है। आग के आसपास तपस्वियों का समूह है। देखिए अच्छा, ये आग है और उसके बाद तपस्वी ये सब आग का आनंद ले रहे हैं। इस्लाम और सूफी मत, इसको देख लेते हैं। इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयावान रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रसार किया। मतलब जो इस्लाम का एक ईश्वरवाद था, उसने क्या किया कि अल्लाह के प्रति, मतलब एक ही है, एक ही अल्लाह उन्होंने भी माना और उन्हीं के प्रति संपूर्ण दृढ़ता सब कुछ प्रचार किया उनका। 8वीं-9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरीयत, ये इस्लाम धर्म का बहुत पवित्र ग्रंथ है, इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांडों और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। तो क्या अगर पूछा जाए कि सूफी लोग काव्य की रचना करते थे? जी बिल्कुल, काव्य की रचना करते थे कवियों की तरह। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों ने इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गलजाजी, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। ये देखिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि सूफी संतों में, ये सूफी संतों का नाम पूछ लेगा तो ये गलजाजी, रूमी और सादी। नागपंथी सिद्धि योगी की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र क्या है? नाम का जाप, मतलब नाम का जाप है। जिक्र, चिंतन, समा, गाना, रक्स, नृत्य और नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। मतलब किसी भी चीज़ को, रीति परंपरा को, उसको बदला जा सकता है या बनाया जा सकता है। कैसे? इन सब चीज़ों पर अपना नियंत्रण करके। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक का थोड़ा बहुत अलग ही तरीका अपनाती थी। ये क्या है, इसको देखते हैं। कश्मीर में 15वीं-16वीं शताब्दी में सूफीवाद के ऋषिपंथ का उदय, ऋषिपंथ का उदय हुआ था। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है,
इन्होंने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन को गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। ये क्या है? कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ, दक्कन प्रवृत्ति 15वीं शताब्दी। ग्यारहवीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। 11वीं शताब्दी में मध्य एशिया से जो थे वो सूफी कहाँ से आके बसने लगे थे? हिंदुस्तान में। जब हिंदुस्तान बसने लगे, दिल्ली सल्तनत, अध्याय 3 दिल्ली सल्तनत की स्थापना, मतलब अध्याय 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप के सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जिसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्या को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलिया के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, जिनमें आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। मतलब इसमें दिखाया जा रहा है जो सूफी संत हैं किस प्रकार से। देखिए यहाँ ये क्या है, एक मतलब वो जहाँ पे रहते थे वहाँ चमत्कारिक स्थल बन जाता था। कैसे बन जाता था कि लोग ऐसा समझने लगते थे कि वो जहाँ रहेंगे वहाँ पे हम जाएंगे तो हमें दुख और तकलीफ़ से छुटकारा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ छुटकारा मिल जाता था। मालिक प्रभु की खोज, इसको देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य की रचना की। उसकी कृति एक उदाहरण प्रस्तुत है, मतलब उसकी जो कृति है जलालुद्दीन की, उसकी कृतियों का यहाँ कुछ लेख है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में मिला। मैं मक्का के काबा में भी गया, वहाँ नहीं था। मैं उसके बारे में दार्शनिक एविसेन्ना से पूछा, वहाँ एविसेन्ना की पहुँच से परे थे। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। मतलब ये मलिक जो है, मलिक मतलब मालिक के बारे में बताया कि प्रभु भगवान ईश्वर की खोज कहाँ है। तो मतलब वही बता रहे हैं कि जलालुद्दीन रूमी जो थे उन्होंने ये बताया है, जलालुद्दीन की जो भगवान है, ईश्वर है, प्रभु है, मालिक है, उनको हमने हर जगह खोजा, कहीं नहीं मिला। लास्ट में हमें कहाँ मिले हैं? जब मैंने उन्हें कहीं नहीं खोजा तो वह अपने अंदर ही दिल में झांका और वही पाया। इसमें ये बताया है। ये क्या है, इसको देखते हैं। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों का एक समूह
को आनंद में नाचते गाते हुए दिखाई देगा। अच्छा, ये वाला है। तो ये किसका चित्र है? चैतन्य जो है, चैतन्य जो गुरुओं का है, उनका समूह है ये। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर चली। मतलब 13वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में नई लहर चली। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति, विभिन्न धाराओं ने अपने नागपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हो रहा था। पिछले अध्याय में 2, 3, 4 में देख चुके हैं कि राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार भी करते थे। मतलब जो उस समय एक तरह से मध्यम वर्ग था, वो मध्यम वर्ग क्या करता था? इनको सुनता था, इन भक्तों को सुनता था। तो जब सुनता था तो उनकी कुछ कहानियाँ थी, कुछ उनके जो कविताएं थी, जो भी चीज़ें थी इन संतों की, उन्हें अच्छी लगती थी, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका प्रचार करते थे। तो ये भी एक माध्यम बन गया इनके प्रचार का। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबर रूढ़वादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। कबीर के बारे में तो आपने पढ़े होंगे। कबीर जो है सबसे बड़ा काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, क्या बहरा हुआ खुदा। मतलब हिंदू मुस्लिम सबके ऊपर उन्होंने एक आडंबरहीन जीवन के बारे में बताया कि आडंबर हमें नहीं करना चाहिए। सभी आडंबर तुलसी और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसी ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास जी ईश्वर को राम के रूप में अवधी में लिखी गई तुलसीदास की रचना, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली, अवधी कहाँ की है? पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है। रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सूरदास, यहाँ भी ये भी ध्यान देना है कि जो तुलसीदास ने तुलसीदास राम के रूप में धारण किया। अवधि में जो तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधि में है, ये भी ध्यान रखना है। सूरदास श्री कृष्ण के सूरदास ये है बाबा गुरु नानक के गुरुओं का है कि कहाँ पे कौन रहते थे ना, दादू साखूबाई, मीराबाई, हाँ, एकनाथ तुकाराम, उनका स्थान दिया है, उसको छोड़िए। अनन्य भक्त थे, कहाँ पहुँचे थे? हाँ, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं, सूरदास की रचना क्या? सूर सागर, सूर सारावली साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव जो 15वीं शताब्दी में जो इन्हीं के समकालीन थे, शंकरदेव इन्हीं के समकालीन थे, उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रदर्शन गृह, नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चली आ रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। उनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जात के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। मतलब किसकी अनुयायी बन गई थी? वो रविदास की। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। यहाँ देखते हैं शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए, इसको छोड़िए, हटाइए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभिव्यक्त किया। आगे देखते हैं। उनके गीतों ने उच्च जातियों के
रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई, इन्हें आसानी से रचा गया था। मतलब देखिए, कोई भी अगर धार्मिक ग्रंथ या प्रचार करने वाला ग्रंथ है तो क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाएगा तो उसका ज़्यादा प्रचार होगा, क्योंकि उसको सभी लोग समझेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती संस्कृति का अंग बन गई हैं। भक्ति का एक महत्वपूर्ण ये कथन है, इसको पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हटाते हैं। राणा के राजमहल से परे, इसको देखिए, मीरा द्वारा रचा गया गीत, इसको पढ़ लेते हैं। लोक लाज कुलरा मर्यादा जगमा के जेकड़ा राखरी महल अटारी हम सब त्यागे थारो बसनो शहर राणा जी थे क्या ने राखो क्षमासु बैर बिरलो प्यालो राणा भेजा पीवा मेरा हासारी बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो राणा थे क्यों राख्यो महासु बैर। तो ये राणा के मीरा द्वारा एक रचा गया गीत आप गया है। अब कबीरदास को देखते हैं। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखी और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। उन जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजक गायक द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। सच्चे प्रभु की खोज कबीर की एक रचना है, इसको भी याद देख ही लेते हैं। अलह राम जीव तेरे नाई बंदे ऊपर मिहर करो न मेरे साईं क्या ले माटी भूईसु। देखिए, ये कबीर का जो है एक रचना है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको छोड़ते हैं, हम स्किप करते हैं। ये एक बार में दिखाई दे रहा, पढ़ सकते हैं आप। हाँ, कबीर के उपदेश धार्मिक परंपराओं की उपदेश, इसको पढ़ते हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन हो जाता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। निराकार का मतलब हुआ कि इसका कोई आकार न हो। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्त के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्त प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोगों उनके अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक, अब गुरु नानक के बारे में देख लेते हैं। कबीर की अपेक्षा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में, ये पाकिस्तान के ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक मतलब करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिनके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। तो मतलब ये क्या है कि ये गुरु नानक कहाँ के थे? पाकिस्तान में के थे।
और उन्होंने करतारपुर में एक केंद्र भी स्थापित किया था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। लोग इसे लंगर कहते थे। लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक की उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहा गया। आज भी देखिए पंजाब में या जहाँ जहाँ ये लंगर लगता है, लंगर सच में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा, जैसे हम लोग यहाँ हिंदू धर्म में भंडारा करते हैं, बहुत बड़ा होता है। एक दिन में इतने सारे लोगों को खाना खिला दिया जाता है कि जो एक सिर्फ धर्म ही नहीं, एक बहुत बड़ी एक उपासना या बहुत बड़ा ये देखा जाए तो कार्य है कि बहुत सारे लोगों को भोजन कराया जाता था। तो लंगर की व्यवस्था इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी, जो आज भी बहुत ही विस्तृत जो है क्षेत्र में फैला हुआ है और अपना कार्य कर रहा है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लाहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। मतलब इन्होंने जिसको अपना अनुयायी बनाया था गुरु नानक ने, उसका क्या नाम था? लाहड़ा, जिन्हें क्या है, लाहड़ा को अंगद के नाम से भी जाना जाता था। अब इसको देखते हैं, अब लास्ट पैरा रहेगा। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरमुखी में लिखा गया। देखिए गुरमुखी लिपि ये देखा जाती है, ये किसकी? पंजाबी की है ना, पंजाबी की लिपि है। जैसे हिंदी की देवनागरी होती है, उसी प्रकार गुरमुखी किसकी है? पंजाबी की। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह, तो गुरु गोबिंद सिंह तेग बहादुर के पुत्र थे, ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का ग्रंथ है? तो ये सिखों का धर्म ग्रंथ है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह से यह हो सकता है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी हो व उत्पादक पेशों से जुड़े। अनुयायियों से यह भी आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदास शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय के राज्य के अंतर्गत राज्यता मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की संस्था की स्थापना की। तो खालसा की स्थापना गुरु गोबिंद साहब ने कब की थी? 1699 में स्थापना की थी। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया है। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब ये लास्ट पैरा रहेगा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। मतलब उन्होंने एक ही ईश्वर पर जोर दिया और आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेदभाव मुक्ति प्राप्ति के लिए
मायने नहीं रखते। उसके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिकों में ही निहित रहती है। अपने उद्देश्य के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। मतलब उनका जो सारा उद्देश्य था उन्होंने 3 शब्दों में बताया है, नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना होना चाहिए, मतलब सही उपासना करना चाहिए। ज्ञान का तात्पर्य दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। तो ये ध्यान देना है, 3 महत्वपूर्ण उन्होंने दिया है, उपासना और दूसरों का भला करना और आचार विचार की पवित्रता। ये 3 है तथ्य महत्वपूर्ण उन्होंने बताया, इसको देख लीजिए। उपासना, दूसरों का भला करना और आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास है, उपासना, ईमानदारी, निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों को सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात में हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों विचारों अनुयायी क्या होता है? अनुयायी मतलब होता है जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे। अनुयायी मतलब उनके विचार जो मिल रहे हो एक तरह से, के इतिहास में काफ़ी मदद मिलती है। आज का ये चैप्टर थोड़ा लंबा था जिसको ज़्यादा टाइम लग गया, तो ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है, इसको देखिएगा आप। तो आज से ये चैप्टर ख़त्म होता है, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।